रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। हस्पर, तुम इतने खुदगर्ज तो नहीं थे, अब ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहा हूं? तुम नहीं जानती? ये हमारी बेटी की आवाज है ना? ये हमारी। रुक जाओ, खबरदार खबरदार, जो तुम मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया तो तुमने। मेरी भी बेटी है, मैं उसका बाप हूँ। उसको बकवास बंद करो अपनी तुम। आंटी, बात यह है कि मेरी छोटी बहन मिस्बा है ना, वो एक बार घर से भाग गई थी, लेकिन घर वालों ने ये बात किसी को नहीं बताई। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन आप ये सुनने के बाद फैसला करें कि आपको क्या करना है। अब रस्म शुरू करें, सब इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर हो रही है। हाँ, बिस्मिल्लाह करें। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी आई है। तुमने मेरा सूट मेरी इजाजत के बगैर कैसे पहना हुआ है? जाकर अभी उतारो। अभी आपका नहीं, मेरा ड्रेस है। मैं तुम्हें अंधी नजर आती हूँ? अपना ड्रेस नहीं पहचानूंगी मैं? हाँ हो गया, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? आपको मेरी हर बात तमाशा ही लगती है। इसके करतूत नजर नहीं आते आपको? ये मेरी चीजों में घुसते ही क्यों है? 1000 बार कहा है मैंने कि अभी ये मेरा ड्रेस है। आप अपना वार्डरोब जाके चेक कर लें। आपको याद नहीं है भाई ने हम दोनों को एक जैसे ड्रेसेस लेके दिए थे? बकवास बंद करो। तुम्हारी मंगनी क्या हो गई? तुम्हारे पर निकल आए। बात सुनो, अब हम तुम्हारी भी ना बहुत जल्द मंगनी बल्कि निकाह करने वाले हैं। बुलाया है मैंने लड़के वालों को। मेरा निकाह? लेकिन किससे? वही लड़का जो तुम्हें मिसबा के लिए बहुत अच्छा लगा था। हरगिज नहीं, मैं उस झींगे से निकाह नहीं करूंगी। मैं जहर खा लूंगी अम्मी, लेकिन आप किसी आश्रय में मत रहिएगा। इस भगोड़ी के लिए शहजादा ढूंढा आपने और मेरे लिए वो मनहूस शक्ल मिला था। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, और तुम्हारी मैयत को भी अगर ससुराल में पहुंचाना पड़ा ना तो मैं वहां पहुंचा दूंगी। किसी गलतफहमी में मत रहना। ये सब कुछ तुम करवा रही हो ना? जब से यहाँ पे आई हो मेरी जिंदगी अजाब कर दी है तुमने। आप गलत समझ रही हैं। इस सिलसिले में मेरा कोई किरदार नहीं है। ज्यादा खम्मा मत नोचो। अब तुम्हारी हरकतें ना बर्दाश्त के काबिल नहीं रही हैं। जाओ जाकर तैयार हो, मुझे दोबारा कहना ना पड़े। नासिर, रुक बेटा, नाश्ता तो करता जा। अरे अम्मा नहीं, नाश्ता नहीं करना मुझे वकील साहब के साथ जरा अर्जेंट काम है, वहां जा रहा हूँ। फिर दोबारा तूने वकील के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मैंने मना किया है ना तुझे इस बात के लिए। अम्मा बच्चे के लिए केस तो करना था ना, लेकिन अब तानिया वापस आ गई है तो उस हिसाब से वकील साहब से मशवरा करना है कि आगे का लाहे अमल क्या बना। मेरी मांग तो तानिया से बैठकर बात कर ले। देख, घर की बात जो है ना कोर्ट कचहरी में नहीं की जाती है। अरे अम्मा, मैं कल वहां गया था, मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि तानिया मुझे अपनी बच्ची से नहीं मिलने देगी। तू एक बात बता नासिर, तू ये सचमुच सारा कुछ अपनी बेटी के लिए कर रहा है? हाँ अम्मा, मैं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ।
मुझे नहीं पता, अब मैं अपनी बच्ची के बगैर रह नहीं सकता। एक अजीब सी कैफियत होने लगती है मेरी। ठीक है बेटा, अपनी सी कर ले, लेकिन जो बात सलाह सफाई से हो जाए ना, उससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। अरे अम्मा बस देखते हैं क्या होता है, बस तू बस अल्लाह से दुआ करके सब ठीक हो जाए। चल अल्लाह तेरे लिए बेहतर करे। अल्लाह है या अल्लाह, मेरे बच्चे के लिए आसानियां पैदा कर दे। क्या हुआ? उस जिद्दी लड़की ने खाना नहीं खाया? नहीं, और चिल्ला के मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। अब कमरे का पता नहीं क्या हशर किया हुआ है। तुम साथ को फोन करके बुलाओ, वही आके संभाले इसको। मेरे तो बस का रोग नहीं है ये लड़की। अम्मी वो खामखा परेशान है, आप सारा जी को थोड़ा टाइम दें, वो ठीक हो जाएंगी। अरे बेटा, इसका मिजाज एक दफा बिगड़ जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल से सही होता है। और वैसे भी लड़के वाले आने वाले हैं, ऐसा ना हो वो कोई गड़बड़ कर दे। अम्मी मैं तो कहती हूँ आप मुनासिब तरीके से उन्हें इनकार कर दें, जब तक सारा जी रिलैक्स नहीं हो जाती। अरे नहीं बेटा, अच्छा थोड़ी लगेगा। मैंने तो खुद उन्हें फोन करके बुलाया है। देख लें फिर आप। नहीं, तुम साथ को बुला लो, कम से कम वो साथ से दबती तो है। मुझे और तुम्हें तो वो कुछ समझती ही नहीं है। तंग कर दिया इस लड़की ने तो। हाँ हाँ बहन, बस हो रही हैं। हाँ बस दुआ करो साथ खैरियत के सब कुछ नहीं मच जाए। नहीं असल में डरी हुई हूँ ना। कहाँ चले गए अब्बू सुबह सुबह? अच्छा मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, सही है? बेटा वो तो रमजान की तरफ गए, उसकी तबीयत का पता करूँ, कोई काम था क्या? हाँ ये एटीएम कार्ड हमको दे दीजिएगा। वो एक्चुअली अब्बू ने मुझसे रात में कुछ पैसे मांगे थे, उनको राशन डलवाना था, तो मेरे पास कैश नहीं पड़ा था, तो मैंने सोचा आपको एटीएम कार्ड दे दूं, तो आप प्लीज उनको दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, दे दूंगी। सुनो, मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत है बेटा, दुल्हन की कुछ शॉपिंग करनी है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि आप मिसबा से शादी के लिए आमादा हो चुकी? जब मियाँ बीवी राजी तो काजी की क्या मजाल जो कुछ करे। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी। जिसका बेटा तुझ जैसा नेक और बासादत हो ना, उसकी माँ अच्छी हो ही जाती। चलिए अब आपको जितने पैसे खर्च करने आप करवा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अच्छा अब ये भी बता दे भाई के निकाह की तारीख लेने कब जाए? अब देखिए सब आप बड़े लोग आपस में तय करें, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अरे हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बेटा, इतना सामान किस लिए? अरे अम्मी मेहमानों के लिए और किसके लिए। शाम को बहुत अच्छी से रिफ्रेशमेंट करवाइएगा सबको। आखिर को हमारी प्यारी आपी की बात पक्की हो रही। ये सामान आज के आने वाले मेहमानों के लिए नहीं, बल्कि मेरी मौत का पुरसा देने वालों के लिए रख दीजिएगा। क्यों इतना फजूल बोलती हो तुम? आपी कभी तो सोच समझ कर बात किया करो। मैंने सब सोच लिया है, अब मैं किसी की मर्जी खुद पे नहीं चलने दूंगी। या तो मैं अपनी जान ले लूंगी या इन वक्त से मना कर दूंगी। ठीक है, आपको जो करना है आप करें, लेकिन उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। और मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लें, इस मर्तबा मैं आपके हाथों ब्लैकमेल होने वाला नहीं हूं। साथ पता नहीं ये लड़की क्या करने वाली है।
कुछ नहीं करेंगे अम्मी, खामखा डरा रही हैं, धमकाने की कोशिश करेंगी। बेटा उसका कुछ नहीं पता, अगर उसने मेहमानों के सामने मना कर दिया तो हमारी कितनी इंसल्ट हो जाएगी। कुछ नहीं होगा अम्मी, अल्लाह सब खैर करेगा। आप शाम की तैयारी करें। अरे 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 अरे, मुंह उठा के कहाँ चल पड़ी है तू? क्यों, आप जब बाहर जाती हैं तो क्या मैं आपसे पूछती हूँ कहाँ जा रही हैं? ना, तू कौन है पूछने वाली? घर मेरा है, मैं जब चाहे जिस वक्त जाऊं जा सकती हूँ। लेकिन तू अभी इस वक्त कहीं नहीं जाएगी, टिक कर बैठ, मुझे जाना है एक जरूरी काम से। हाँ तो ठीक है, जब मैं वापस आ जाऊंगी तब चले जाएगा। जाऊंगी तो मैं, तू जाके दिखा। अच्छा तो मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। अल्लाह तुझे गारत करे तेज पट्टी, अल्लाह करे तेरा एक्सीडेंट हो जाए और मुंह टूटे। मुझे तो अब लगता है कि ताला लगा के जाना पड़ेगा। अल्लाह गत कर दे तेरा तेज पट्टी, खुदा करे जिस पे भी चाहे एक्सीडेंट हो तेरा। अम्मी, सारा जी मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही और ना ही उन्होंने अब तक चेंज किया है। देखा, मुझे इसी बात का डर था। अब देखना मेहमानों के सामने भी हमारी इंसल्ट करवाएगी ये लड़की। अम्मी मैं बात करता हूँ सारा अभी से, आप फिक्र मत करें। वो सुनती कहाँ है किसी की। जाओ भैंस के आगे जाके बीन बजा लो। अम्मी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा। पता नहीं वो साथी बात मानेंगी भी या नहीं। बस बेटा अल्लाह से अच्छी की उम्मीद कर सकते हैं। तो बहुत तंग आ गई हूँ उस लड़की से। बहुत बुरी बात है अभी। क्या चाहती हैं आप? आपको पता है आपकी इसी हरकत की वजह से अम्मी का बीपी शूट कर गया है। तो मुझसे पूछकर करते ना सब कुछ। कब तक तुम लोग मुझ पे अपनी मर्जी चलाते रहोगे? आप क्या चाहती हैं? क्या मर्जी है आपकी? आपको कोई पसंद है? मैं दूसरों की तरह बेशर्म नहीं हूँ जो लड़के पसंद करके बैठूं। तो आप क्या चाहती हैं? ये मुनव्वर और उस जैसे सारे नमूने मेरे लिए रखे हुए थे। मिसबा को तो इतना अच्छा रिश्ता मिल गया, हालांकि घर से भाग। आप इसमें क्या बुरा? लड़की का अपना बिजनेस है, अपना घर आपके नाम करने को तैयार है। आप यही सब कुछ तो चाहती थी। लेकिन वो लगता बहुत अजीब सा है। अच्छा ठीक है, अब जब ये लड़के वाले घर आएंगे ना तो मैं आपकी अलग से मीटिंग करवा दूंगा, ठीक है? मैं कैसे किसी लड़के से बात कर सकती हूँ? आप ही इसमें कोई कबाहत नहीं है। मुझे या अम्मी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और फिर इस्लाम हमें इस बात की इजाजत दे दे। आपको पूरा हक है, आप मिल सकती हैं उनसे। इजाजत है। आंटी, ये डायमंड की रिंग है? हाँ हाँ, असली डायमंड है और मैं शादी में तो अपनी बेटी को डायमंड का सेट पहनाऊंगी। लो बेटी, हाथ आगे करो। मुबारक हो। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक।
थैंक्स गॉड। अभी मुझे बहुत खुशी है, आप ही ने खासी समझदारी का मुजाहरा किया। सही कह रहे हो, वरना मैं तो बहुत डर रही थी कि पता नहीं कब क्या कह रही है लड़की। शुक्र है कि ये टेंशन तो खत्म हुई। लेकिन साथ तुमने सारा से ऐसा क्या कहा जो वो इतनी आसानी से मान गई? कुछ नहीं अम्मी, मैंने उनको समझाया था कि वो एक बार लड़के से मिल लें, अगर फिर भी उनका जवाब ना होता है तो हम इनकार कर देंगे। लेकिन फिर भी बेटा, जब तक इस लड़की का निकाह नहीं हो जाता ना, मेरे तो दिल को धड़का ही रहेगा। इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छा ही हो। इंशाल्लाह। अभी मुझे एक कप गर्मा गर्म चाय पिलवा दे, लेकिन आपके हाथ की। ठीक है, तुम बैठो, मैं लेकर। हेलो। हाँ माशाल्लाह सब हो गया खैरियत से। तानिया जी अम्मी। देखो तो सही बेटा, ये तुम्हारे नाम कोई लेटर आया है। मेरे नाम पे लेटर? हाँ देखो। ये देखो नासिर, कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा रहेगा ये मुझ पे। बात सुनो, तुमने मेरे वॉलेट से पैसे निकाले थे क्या? हाँ, जितने पैसों की मुझे जरूरत थी उतने निकाल लिए थे। तुम तो वैसे भी अब मुझे कुछ देते ही नहीं हो। तो मुझसे पूछ तो लेती ना पहले। वकील की फीस रखी थी मैंने पूरी, अब 4,000 रुपए कम है। क्या किया तुमने इन पैसों का? ये रहे तुम्हारे 4,000 रुपए। क्या तुमने 4,000 रुपए का सूट ले लिया? अब 4,000 में एरोप्लेन आने से तो रहा, जो आ सकता था वो ले लिया। इंतहाई बेसलीका और बेढंगी औरत हो। इन 4,000 रुपए में 2 हफ्ते का राशन आ सकता था इस घर का। जो होना था वो तो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी जो मेरा दिल करता है मैं वही करती हूँ। दिल तो करता है कि दूं एक उल्टे हाथ की तुम्हारे मुंह पे मैं। आइंदा इस घर में 1 रुपया लेकर नहीं आया करूंगा। इंतहाई फजूल औरत हो तुम। खुद भी मत आना। और वैसे भी मेरी हर चीज की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और वो तुम्हें हर हाल में पूरी करनी है। और तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ना तुम मुझे खाना देती हो, ना तुम मुझे कपड़े धोकर देती हो। वो मेरी बूढ़ी माँ सारा कुछ मेरे लिए करती है पूरा दिन। अगर काम करवाने का इतना शौक है ना तो कोई मासी रख लो, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना। तुमसे उम्मीद भी नहीं है मुझे कोई भी। भाड़ में जाओ, दफा हो जाओ कहीं। बातें करवा लो इससे बस। हबीब, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? सिर्फ एक ही नोटिस तो आया है अभी। तुम नहीं जानती हानिया, वो मेरी बच्ची को ले जाएगा, मुझसे दूर ले जाएगा वो। ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं एक बहुत अच्छे लॉयर को जानता हूँ, मैं फौरी तौर पे बात करता हूँ आपकी। बेटा मैं भी इसे यही समझा रही हूँ, अगर उसे बच्ची के साथ इतनी मोहब्बत होती तो वो ये सब कुछ करता। क्या अदालत उसको मेरी बच्ची दे देगी? आप टेंशन मत लें, ये काम इतना आसान नहीं है, और फिर इस तरह के केसेस बहुत लंबे चलते हैं। और आप ही जो कुछ वो आपके साथ कर चुका है ना, इसके बाद अदालत भी बच्ची किसी सूरत में उसके हवाले नहीं करेगी। देख लो बेटा, सब लोग यही बात कर रहे हैं। अब परेशान होना छोड़ दो, तुम्हें देख देख कर बच्ची भी परेशान हो जाती है। अच्छा है, सीख लो घरदारी, यही काम आएगा तुम्हारे। अब इतनी फजूल बातें कैसे कर लेती हैं? सिंपल, वहां तो तुम्हारी इज्जत होगी नहीं। अगर तुम काम करोगी तो शायद वो लोग तुम्हें बर्दाश्त करते रहे। मैं तो सिर्फ फजूल बातें करती हूँ, लोग तो फजूल हरकतें करके भी मासूम बन जाते हैं।
वैसे तुमने मेरी डायमंड की रिंग देखी है? हो, तुमने टीवी के अलावा असली डायमंड देखी ही कहाँ होंगे? ये लो, अच्छे से देख लो, तुम्हारे दिल में कोई अरमान न रह जाए। ये हीरे अल्लाह आपको मुबारक करे। मुझे कोई शौक नहीं दूसरों की चीजों पे नजर जमाने का। हाथ ना आए तो कोड़ी। वैसे मैं अपनी सास के साथ बड़ी बुटीक्स पे जा रही हूँ, तुम चलोगी साथ? नहीं, आप जाएं, मुझे घर में बहुत काम। अच्छा होता अगर तुम साथ चलती, और कुछ ना सही तो कम से कम बड़ी बुटीक्स तो देख लेती। मैं जानती हूँ तुम जलती हो मेरी खुशियों से, इसलिए जल जल के मर जाओगे किसी दिन तुम। परी को बहुत अच्छी हवा आ रही है इससे तो। भाई वाह, अब तो बहुत हंसी आएगी। हाँ अच्छी एक मिनट परी, एक मिनट। हेलो, कौन? चलो अच्छी बात है, तुमने अपना पुराना नंबर तो ऑन किया। और तुम इसी तार में थे ना कि मैं कब अपना नंबर ऑन करूंगी। ऐसी बात नहीं है तानिया, मैं तो कब से तुम्हारा मुंतजर था, लेकिन किसी गलत नीयत से नहीं। तुम्हारी अच्छी नीयत का सबूत तो मुझे आज अदालत में मिल चुका है। मैं क्या करूं तानिया, मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा अपनी बेटी के बिना। तुम्हें नहीं पता मैं कितना तड़पता हूं उसके बगैर। नासिर की वही बच्ची है ना जिसे तुम कभी किसी और को बेच देते थे, कभी किसी और को बेच दिया, कभी किसी को बेच दिया। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है कि तुम इसके बाप। और एक बात याद रखना, अदालत में मैं तमाम सबूतों के साथ आऊंगी, और ये तुम्हारी भूल है कि तुम्हें कभी परी भी मिलेगी। तानिया, मैं तुमसे सुलह करना चाहता हूं, मेरी बात का यकीन करो। तुम्हारा क्या ख्याल है नासिर, तुम मुझसे दो चार अच्छी अच्छी बातें करोगे और मेरा दिल मोम हो जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है तानिया, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुशियां दूंगा, तुम मेरा यकीन तो करो। ये खुशियों का झांसा किसी और को देना। मैं अपनी बच्ची के साथ बहुत खुश हूं और हमेशा खुश रहूंगी इसके साथ। अल्लाह हाफिज। तानिया, तानिया, परी, गंदे हैं बाबा। हाँ पापा गंदे हैं। क्या बताऊं आप लोगों को, इतना बड़ा दिल है मेरी सास का, मैंने जिस चीज पे हाथ रखा फौरन लेकर दी, हालांकि सारी फिक्स प्राइस से। अच्छा, तो फिर वो कौन था जो रिश्ता होने पे मरने मारने की बातें कर रहा था? हाँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इतने अमीर है मेरे ससुराल वाले, लेकिन हुलिया बिल्कुल फकीरों जैसा, कोई भी धोखा खा सकता है। क्या मतलब, बाबा ने कोई और ठिकाना बना लिया अपना? ठिकाना नहीं बदला, वो कराटिया था, उसको पुलिस पकड़ के ले गई। अल्लाह, कितनी सब्स कदम है तू, जहाँ जाती है सिर्फ तबाहियां मचाती है। वैसे आंटी दोनों हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती है, और आपकी बहू का तो क्या बताऊं। बस खबरदार, मेरी बहू के बारे में कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है। उस दिन तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था, अब नहीं। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। साथ आप बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली का बहुत ख्याल रखते हैं। क्योंकि हानिया वो सिर्फ तुम्हारी फैमिली नहीं, मेरी भी फैमिली। मैं तो सोच रहा था कि तानिया आपी को घरदारी से निकल के बाहर की दुनिया को भी फेस करना चाहिए, इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि
उन्हें कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहिए। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि उनका जिस भी चीज में इंटरेस्ट है ना, उसी चीज को कारोबार की शक्ल दे देनी चाहिए। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। वैसे आप ही स्टिचिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं। शादी से पहले वो करती थी, उनके कस्टमर्स उनसे बहुत खुश होते थे। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें कोई छोटा मोटा बुटीक स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं उन्हें हेल्प आउट करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू साहब। अच्छा है, इस तरह वो घर से निकलेंगी, थोड़ा उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तुम्हें पता है हानिया, आज की औरत के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तुम तानिया आपी से बात करो, मैं उनके लिए बुटीक के ऑप्शन देखता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, मैं बात करूंगी। चल। जी पीर साहब, आप जल्दी से कुछ करें। वो मेरे शौहर ने तो मेरा खर्चा पानी ही बंद कर दिया, बिल्कुल पैसे नहीं दे रहा मुझे वो। 10,000? नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है पैसे हैं, मैं कहाँ से लाऊंगी? नहीं, ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। जी पीर साहब, ये बस आप अपना आखिरी वार कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। पैसों की आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जितने कहेंगे मैं ले आऊंगी। अब बताएं कितने लेकर आऊं? हाँ पीर साहब, कुछ तो रियायत कर लीजिए। मेरा बेटा 1 महीने में इतना नहीं कमाता जितना आप मांग रहे। मैं कहा नहीं पीर साहब, दफा गुस्ताखी माफ। लेकिन पीर साहब, काम पक्का होना चाहिए, बस इस तेज पट्टी को संभलने का मौका नहीं मिले। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। इस तेज पट्टी से जान छूट जाए बस, अल्लाह इससे जान छुड़ा दे किसी तरह बस पीर साहब का। लेकिन इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगी मैं? हाँ, वो जो मैंने पाली अपनी छुपा के रखी है ना, उन्हीं को बेच दूंगी ताकि इस मनहूस मारी से मेरी जान छूटे। वाह पीर साहब वाह। क्या बताऊं आप लोगों को, इतना बड़ा दिल है मेरी सास का। मैंने जिस चीज पे हाथ रखा फौरन लेकर दी, हालांकि सारी फिक्स प्राइस से। अच्छा, तो फिर वो कौन था जो रिश्ता होने पे मरने मारने की बातें कर रहा था? हाँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इतने अमीर है मेरे ससुराल वाले, लेकिन हुलिया बिल्कुल फकीरों जैसा। कोई भी धोखा खा सकता है। चले, शुक्र है कि आप तो मुतमईन हुई सादा और अम्मी के इंतखाब पर। हाँ बस ठीक ही है, वहां जाकर उस माँ बेटी का हुलिया बदलूंगी। थोड़े ढंग के इंसान तो लगे। इतना पैसा दिया है खुदा ने, थोड़ा सा अपने आप पे भी लगा ले। सबर रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हानिया, तुम जरा ये सारा सामान मेरे कमरे में रखवा देना मिसबा के साथ मिलकर। मैं जरा उनसे बात करके आती हूँ। अम्मी, यूं अचानक से इनके बिहेवियर को क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, बस छोटे बर्तन में ज्यादा पानी आ गया। दिखने में तो बड़ी हो गई है, लेकिन बचपना नहीं गया इसका भी। बस बेटा, ये तो पल में तोला और पल में माशा रहती। अब बस दुआ ये करो कि अल्लाह मेरी बेटी को बहुत खुश रखे। चलें, ये तो अच्छी बात है ना कि वो खुश हैं, वरना हर वक्त शोर मचाती रहती थी या किसी भी बात पर हंगामा करती थी। अम्मा। जी बेटा। वो बाबा कहाँ है, कब तक आएंगे? बेटा ये कभी नहीं आएगा, ये तो पक्का पक्का चला गया। क्या मतलब? बाबा ने कोई और ठिकाना बना लिया अपना? ठिकाना नहीं बदला, वो कराटिया था, उसको पुलिस पकड़ के ले गई। अरे अल्लाह,
देख कितनी सब्स कदम है तू, जहाँ जाती है सिर्फ तबाहियां मचाती है। मेरे कितने अच्छे ये पीर बाबा थे, उनको भी अपने कदमों से कहीं भगा दिया। अच्छा तो आप तो बहुत बाबरकत हैं, आप रोक लेती है सब कुछ होने से। चल चल, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। हाँ तो मुझे कौन सा शौक है आपसे गुफ्तो शनीद करने का। अच्छा घर चल, मैं नासिर को बताती हूँ कि देख तेरी बीवी कितनी आवारागर्दी करती रहती है सारा वक्त। हाँ तो मैं जो भी करती हूँ डंकी की चोट पे करती हूँ, आपकी तरह पीठ पे वार नहीं मारती। हाँ तू तो बड़ी सुल्ताना डाकू की बहन है ना, चलाक लोमड़ी। सारी बहस यही करेंगे, चलेंगी यहाँ से। तानिया बता भी चुको बेटा, क्या खास बात करनी थी? अम्मी वो साथ का फोन आया था, वो मुझसे कह रहा था कि वो मुझे को छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके दे सकता है। अच्छा, और तुमने क्या कहा? मुझसे पहले तो हानिया से कह चुकी थी कि मेरी सिलाई बहुत अच्छी है, तो हमारे लिए बुटीक का काम बेस्ट रहेगा। बेटा उसका शुक्रिया अदा कर देना था और उसे बताना था ना कि अभी तुम्हारी बच्ची इतनी छोटी है, काम नहीं कर सकती तुम। अम्मी मैं उससे कह चुकी हूँ कि मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी होना चाहती हूँ, और बुटीक का ऐसा काम है कि मैं घर बैठे भी कर सकती हूँ। नहीं बेटा देखो, छोटे से छोटे काम के लिए भी ना बहुत पैसा चाहिए। वो हमारा दामाद है, हम उसका इतना आसान तो नहीं ले सकते ना। तो अम्मी मैं साथ से कर्ज लूंगी और जैसे इंशाल्लाह मेरा काम चल पड़ेगा तो उसको सारा पैसों से वापस लौटा दूंगी। देखो बेटा ये कहना बहुत आसान है, लेकिन क्या पता बुटीक चलती भी या नहीं चलती। ऐसे ही उसका इतना सारा पैसा ले ले, फिर वापस करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती, मुझे अल्लाह ताला पे और खुद पे बहुत भरोसा है। मुझे अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना है, इसका मुस्तकबिल अच्छा करना है। मुझे काम शुरू तो करना ही पड़ेगा। बेटा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अब्बू मानेंगे, वैसे भी वो इन सारी बातों के सख्त खिलाफ है। और फिर अम्मी आप परेशान मत हो, मैंने कहा ना कि मुझे अल्लाह ताला की जात पे बहुत भरोसा है और खुद पर भी। और फिर हम कब तक असफर पे बोझ बने रहेंगे? उसकी शादी होने वाली है, उसने अपना भी घर देखना है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ इसे भूख तो नहीं लग रही? हाँ मुझे लग रहा है इसको भूख लग रही है। भूख लग रही है, भूख लग रही है। मैं मिसबा के जूतों का नाप लेने आई थी। कपड़े वगैरह तो मैंने खरीद लिए हैं, उम्मीद है मिसबा को पसंद आएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं पसंद आएंगे, आप जो भी और जैसी भी चीज लाएंगी वो खुशी खुशी इस्तेमाल करेगी। आपने वैसे अपनी बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी की है। जी अच्छा ये तो बताएं, बातें तो होती रहेंगी, क्या खाएं पिएंगी? अरे नहीं बहन कुछ नहीं खाना पीना, बस ठंडा पानी पिला दें। अब सिर्फ पानी तो मैं आपको पिलाऊंगी नहीं, आप बैठे मैं लेकर आती हूँ। अरे आंटी आप कब आई? मैं बस अभी 5 मिनट हुए हैं आई हूँ। हानिया और मिसबा कहीं? दोनों में से कोई भी आपके पास आकर नहीं बैठा। वैसे आंटी दोनों हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती है, और आपकी बहू का तो क्या बताऊं। बस खबरदार, मेरी बहू के बारे में कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है। उस दिन तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था, अब नहीं। नहीं तो ना सही, मैं तो बस आपके फायदे की बात कर रही थी, आगे आपकी मर्जी। ओ बहन के डाइन, अल्लाह बचाए इसके शर से। क्या कर रही हो तुम मिशी? स्टोरी पढ़ रही हूँ। ये वही स्टोरी है ना जिसमें हीरोइन अपने कजन को पसंद करती है और शादी किसी और से करके खुशबाश रहने लगती है। हाँ हाँ वही है। ये फजूल की कहानियां पढ़ना छोड़ो और अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ, तुम्हें एक चलती फिरती स्टोरी नजर आएगी। कैसी स्टोरी? अरे भाई तुम्हारी अपनी भाभी जान, उनकी भी तो सेम यही कहानी है। बेचारी पसंद असफर को करती थी, शादी हमारे भाई से हो गई। लेकिन वो तो उनकी पहली शादी से भी पहले की बात है ना। ये सब तो कहने की बातें हैं, अभी भी दोनों छुप छुप के एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो असफर मजनू बना फिरता था। अभी प्लीज
अब वो मेरे मंगेतर हैं, ऐसी बातें करके मेरा दिल ना दुखाए। जो भी है, अपनी आंखें खुली रखो। असफर अभी भी हानिया की मोहब्बत में मुब्तला है, मरता है वो उस पे। ये आप कैसे कह सकती हैं? मैं कह नहीं सकती, साबित करके दिखा सकती हूँ। देखना कैसे हानिया के लिए दौड़ा चलाता है वो। सही किया पप्पा, आपने उन्हें डांट दिया। उन्हें इधर उधर की लगाई बुझाई करने की बहुत आदत है। अरे बेटा, मैं तो उसे देखते ही समझ गई थी कि लगाई बुझाई करने आई है, इसलिए उसकी बात शुरू होने से पहले ही मैंने काट दी। सब उन्हें समझा समझा कर थक गए हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती। बस अल्लाह ही उन्हें हिदायत दे। तुम भी जरा बच के रहो बेटा, बड़ी शरपसंद लड़की है। ठीक कह रही हैं आप। खैर, इन बातों को छोड़ें, आप ये बताएं, आपने मिसबा की शॉपिंग कर ली और मुझे बताया भी नहीं। मैं आपके साथ चलती ना। तुम्हारी माँ को ले गई थी ना। माशाल्लाह तुम घर गृहस्थी वाली हो ना, कहाँ तुम्हें बाजारों में घसीटती फिरती अपने साथ। खुदा के लिए एक मर्तबा मुझे तानिया से मिलने दें, वो मुझे माफ करेगी तो मेरा रब भी मुझे माफ कर देगा। अम्मी कौन? तानिया मेरी बच्ची। वहीं रुक जाइए। लेकिन तुम्हें ये झूठी इत्तला किसने दी है? जिसने भी दी है खैर जाने दो। मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह का शुक्र है तुम अब ठीक हो। हमने भी तो उस पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। मुझे तो अल्लाह के अजाब से डर लगता है नासिर, कि उसकी कोई आह ना लग जाए। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। हानिया बेटा बस कर दो, इतनी गर्मी हो रही है, बीमार पड़ जाओगी। अम्मी बस काम तकरीबन खत्म हो गया है। अच्छा ना, आओ पहले आके जूस पी लो। देखो चेहरा कितना सुर्ख हो रहा है तुम्हारा, क्या हो गया? खत्म करो बस। जी अम्मी, मैं आती हूँ। अरे अम्मी, मुझे याद आया, वो साथ की कॉल आई थी, कह रहे थे कि आज ऑफिस से घर नहीं आएंगे। आज शाम की फ्लाइट से उन्हें इस्लामाबाद जाना है और 2 दिन लग जाएंगे। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं तो खाने पे वेट ही करती रहती हूँ उसका। चलो अब तुम भी आ जाओ, शाबाश, जल्दी से अंदर। बस अम्मी मैं आ रही हूँ, आप जाएं। अल्लाह गारत करे इस पीर जी को। कमबख्त ने कोई काम नहीं किया नासिर, और सारे पैसे मेरे जाया हो गए। जा पीर साहब, तुझे जन्नत तो मिलेगी नहीं, अल्लाह करे तुझे दोज़ख नसीब हो। आमीन। अरे अम्मा, जब तुझे मैं समझाता था कि ये पीर अपना कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हारा भला क्या करेंगे, उस वक्त तो मेरी एक नहीं सुनती थी। मैं कहता था ना कि अल्लाह से लो लगाओ बस। तो बहुत तू मुझे ये बता कि तू उसको पैसे क्यों देता रहा है कि वो वहां जाके उड़ाती रही है? अम्मा वो भी तुम्हारी तरह ना हाथ की सफाई दिखाने में माहिर है। मेरी जेब से निकाल के ले जाती थी पैसे। हाँ, हर मामले में माँ को घसीट तू, कभी अच्छा ही ना करना मनूस। ओ हेलो, माँ के मिठू, जाओ और जाके मुझे टैक्सी ला के दो। है?
ये क्यों लेकर आए? बोलना अपने बोने गिट्ठे भाई से, वो तुझे गाड़ी भेजेगा और वो क्या कहते हैं इसको, पराडो, उसमें जाना तू। मैं आपसे बात नहीं कर रही, इससे बात कर रही हूँ। और तुम सुन क्यों बैठे हो? जाओ लाके दो मुझे टैक्सी। तुमने कहां जाना है और क्यों जाना है? अपने मैके जा रही हूं मैं। यहां रही ना तो या तो फाकों से मर जाऊंगी या दुख से। ठीक है, जहां तुम्हारा दिल करता है ना वहां जाओ। और जितने दिन के लिए जाना है उतने दिन के लिए जाओ, मेरी तरफ से तुम आजाद। हाँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वापस नहीं आऊंगी मैं यहाँ पे, बल्कि अब तो तुम्हें खुला का नोटिस आएगा मेरी तरफ से। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, खुदा ने इस तेज पट्टी से हमारी जान छुड़ाई। देखा नासिर, मैंने कहा था ना कि पीर नहीं, ये मेरी बदुआओं का नतीजा है। मैं जो झोली फैला फैला के इसको बदवाएं देती थी, अल्लाह इसको गर्क कर दे। अल्लाह, मेरी सुन पट्टी बहुत अच्छी थी, ये तेज पट्टी से अल्लाह तेरा शुक्र है। खैर, ये तो हानिया की आवाज है। हानिया बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गई है। क्या? आप प्लीज जल्दी से आ जाए। साद इस्लामाबाद गया हुआ है और हॉस्पिटल जाने के लिए हमारे साथ किसी मर्द का होना बहुत जरूरी है। प्लीज आप जल्दी से आ जाए। ओह गॉड, मैं बस अभी थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। अरे अम्मा, तू क्या कर रही है? बंद कर इसे। अरे बंद कर इसे। अरे धुनी दे रही हूँ मैं। उस मनूस के जाने के बाद जो घर में थोड़ी बहुत नहुसत रह गई ना, इस धुनी से खत्म हो जाएगी। अरे अम्मा, वो तो आती जाती रहती है, कितनी दफा गई है, कितनी दफा वापस आई है। बंद कर इसे, गला बंद हो जाएगा मेरा। तो फिर तू ऐसा कर, वो रास्ता ही बंद कर दे कि वो चुईया दाखिल ही ना हो सके। अरे अम्मा, अब तू मुझे तलाक देने का मत बोल देना मुझे। मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है देने के लिए मेहर के। अरे मेरी पूरी बात तो सुन ले अल्लामा, तकलीफ झाड़ने लगता है तू ऐसा कर, यहाँ पे सुन पट्टी को लिया तो वो तेज पट्टी खुद ब खुद यहाँ नहीं आएगी। अरे अम्मा, तानिया कभी वापस नहीं आएगी। मैं उसे मना कर थक चुका हूँ, छोड़ दो उसकी बात। तू ऐसा कर, मुझे उनके घर ले चल। मैं उसके माँ बाप क्या पूरे खानदान के हाथ पैर जोड़ लूंगी, माफी मांग लूंगी। अरे अम्मा, वो हमें घुसने देंगे तो जाएंगे ना उनके घर हम। अच्छा पहले मैं जरा इसको उठा लूं 1 मिनट। तू बस ऐसा कर, मुझे दूर से ना उसका घर दिखा दे, बाकी काम मेरा है, वो मैं कर लूंगी। मैं दिखा दूंगा, फिलहाल इसको तो मैं लेके जाऊंगा। हाँ देख, यूं करते जा। हाँ, सारी दूर नहीं जाए। अब आप क्या क्या लेने आई हैं? बहन, एक मर्तबा मुझे मेरी बहू से मिलवा दें, बड़ी उम्मीदें लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, चंद दिन पहले तो आपको तानिया का नाम तक याद नहीं था, ये अचानक से मोहब्बत कैसे जाग गई? मैं तो यहाँ पर आप सब लोगों से अपने किए की माफी मांगने आई हूँ। हमने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, जाइए अब यहाँ से। खुदा के लिए एक मर्तबा मुझे तानिया से मिलने दें, वो मुझे माफ करेगी तो मेरा रब भी मुझे माफ कर देगा। अम्मी कौन? तानिया मेरी बच्ची। वहीं रुक जाइए। देखो तो सही कैसे धड़ल्ले से अंदर घुसी आई है। मेरा खुदा गवाह है, मैं सिर्फ तानिया से माफी मांगने आई हूँ और कुछ नहीं। इसे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी।
अरे जान क्यों नहीं छोड़ रहे? कभी आप आ जाती, कभी आपका बेटा आ जाता है। तानिया, मैं अपने रब को गवाह बना कर कह रही हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है ना, मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा है बेटा। बहुत पछता रही हूँ मैं। ठीक है, जाइए, मैंने आप दोनों को माफ किया, लेकिन आज के बाद आप दोनों मुझे अपनी कभी शक्ल नहीं दिखाएंगे। अब आप चाहिए, सुन लिया ना आपने क्या कहा उसने? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम ठीक तो? ज्यादा चोटें तो नहीं है तुम्हें? तुम्हारे सामने ही तो हूँ। हैरत है, मुझे तो ये बताया गया था कि कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गया, तुम जख्मी हो गई हो, तुम्हें अस्पताल लेके जाना है। गिरी जरूर थी, लेकिन मामूली सी चोट आई है। अम्मी ने गर्म पट्टी लगा दी है, मैं ठीक हो जाऊँ। अपनी आंखों से खुद देख लो और सुन भी लो, कैसा तुम्हारा मंगेतर भागा चला है हमारी भाभी का छोटे से। मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ मैं कितनी टेंशन के साथ गाड़ी ड्राइव करके यहाँ तक पहुंचा। थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो यार। लेकिन तुम्हें ये झूठी इत्तला किसने दी है? जिसने भी दी है खैर जाने दो। मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह का शुक्र है तुम अब ठीक हो। मुझे तो लग रहा है उन लोगों ने हमारा घर देख लिया। जिससे देखो मुंह उठा के चला आता है। अब माफी चाहिए उन लोगों को। तानिया क्या कहती है? तुम्हारा दिल राजी है उन्हें माफ करने पर? अबू, मैं उन्हें माफ कर चुकी हूँ। मेरा दिल अब सुकून में। शाबाश, माफ करने में ही अजमत होती है बेटा। मगर उन्हें इससे ज्यादा चाहिए। वो तानिया को वापस ले जाने के लिए आई थी और जिसे सुनकर ना मुझे गुस्सा आ गया। तानिया क्या कहती है? तुम वापस जाना चाहती हो बेटा? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, कभी नहीं जाऊंगी वापस। सोच लो, तुम्हारी बच्ची को एक बाप की तो हमेशा जरूरत रहेगी। एक कैसा बाप जो अपनी बच्ची को 2 दफा बेच चुका है? मरियम उसके बगैर भी जी सकती है। जज्बात को एक तरफ रखकर अपनी बच्ची का सोचो। तुम दोनों की लड़ाई में उसका कितना नुकसान हो रहा है, उसे तो तुम दोनों की जरूरत है। अम्मा, मैंने तो तुझे कहा था कि वो नहीं मानेगी, तुम ही मेरी बात नहीं मानी, तब अपना वक्त जाया किया ना बस। कैसे मानती वो? हमने भी तो उस पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। मुझे तो अल्लाह के अजाब से डर लगता है नासिर, कि उसकी कोई आह ना लग जाए हमें। आई तो लगी अम्मा। जब तक तानिया इस घर में थी तब तक इस घर में कितनी खुशहाली थी, और अब तो बस। अच्छा ये बता, बच्ची की केस की तारीख कब है? अगले हफ्ते अम्मा, लेकिन मुझे अदालत से कोई उम्मीद नहीं लग रही। मैंने तानिया के साथ अपनी जिंदगी में जितना बुरा किया है ना, अगर उसने जज को बता दिया ना, तो जज कभी भी बच्ची मेरे हवाले नहीं करेगा। बच्ची को लेने की जरूरत क्या है बेटा? उससे मुलाकात कर लिया कर,
हर महीने अपनी बच्ची को जाकर देख लिया कर, तेरे लिए यही बहुत काफी होगा। तानिया ये भी नहीं होने देगी अम्मा। मैंने अपना घर खुद बर्बाद किया, अब ना कोई मुझ पर रहम करेगा और ना मुझ पर यकीन करेगा। रहम कर अल्लाह, माफ कर दे हमें। कब तक ऐसे छुपकर बुज़दिलों की तरह मातम मनाती रहोगी तुम? इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकती हूँ? मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को भी तुम्हारे साथ बुरा करने नहीं दूंगी। आप क्या करेंगी? मैं नहीं, तुम करोगी अम्मी से बात। यही कि नासिर और तानिया मिल बैठकर कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें तो ज्यादा बेहतर है, वरना यहाँ अदालतों में पैसा और वक्त ही जाया होता है। मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसका ऑलरेडी मेरी अपनी ही भाभी से अफेयर चल रहा हो। क्या बकवास है ये? खबरदार जो आइंदा कोई बात की ना ऐसी तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। क्या? लेकिन क्यों? क्या क्या चल क्या रहा है वहां पर? इन लोगों को लगता है कि ये मंगनी मैंने इसलिए करवाई है ताकि हम दोनों एक दूसरे से मिल सके। क्या? रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। कब तक ऐसे छुपकर बुज़दिलों की तरह मातम मनाती रहोगी तुम? इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकती हूँ? मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को भी तुम्हारे साथ बुरा करने नहीं दूंगी। आप क्या करेंगी? मैं नहीं, तुम करोगी अम्मी से बात। जाकर उन्हें बता दो कि तुमने क्या देखा और सुना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। भाभी के बहुत एहसान है मुझ पर। कौन सा एहसान? बहुत तेज है वो लड़की। उसने जानबूझकर असफर से तुम्हारी मंगनी कराई ताकि उसके यहाँ पे आने का रास्ता खुल जाए। ठीक कह रही हूँ मैं। उनके पास यही एक तरीका था एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे के करीब होने का। मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसका मेरी भाभी से ताल्लुक हो। गुड, बहुत बहादुर हो तुम। ठीक है कि तुमने एक बेवकूफी की, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा तो नहीं बनती कि एक बेईमान शख्स तुम्हारे पल्ले बांध दिया जाए। आप ही बताएं मैं क्या करूं? मेरा मशवरा मानो तो जाकर अपनी रिंग अम्मी के पास फेंक दो और इस रिश्ते से इनकार कर दो। आपको जरूरत क्या थी तानिया से ऐसी बात करने की? देख लें, परेशान हो गई वो। मैंने तो उसके सामने सिर्फ एक ऑप्शन रखा है, उसे जज्बात एक तरफ रखकर सारी बातें सोचनी चाहिए। नासिर एक सांप है, सांप कभी भी डस सकता है, और मैं अपनी बच्ची को अब उसके हवाले नहीं करूंगी। मैंने दुनिया देखी है रिफत। ऐसी सूरत में जब माँ बाप दोनों बच्चों के दावेदार हों, बच्चे बहुत अजियत से गुजरते हैं। क्या मतलब है आपका? यही कि नासिर और तानिया मिल बैठकर कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें तो ज्यादा बेहतर है, वरना यहाँ अदालतों में पैसा और वक्त ही जाया होता है। साद, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामूली सी चोट लगी है हाथ पे, वरना मैं ठीक हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। तो सलमा बहन, मैं चाह रही थी कि क्यों ना हम मेहंदी की जगह डायरेक्ट निकाह ही कर लें। असल में साथ सख्त खिलाफ है इन तमाम रसूमात के। अच्छा, असफर को भी नहीं पसंद। चले, ये तो फिर बहुत अच्छा हो गया। फिर हम निकाह की तैयारी करते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। ये निकाह नहीं होगा, मैं मंगनी तोड़ रही हूँ। ये क्या बदतमीजी है? अंगूठी क्यों वापस की? मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिसका ऑलरेडी मेरी अपनी ही भाभी से अफेयर चल रहा हो। क्या बकवास है ये?
खबरदार जो आइंदा कोई बात की ना ऐसी तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। चाहे आप मुझे जान से मार दें, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मिसबा, क्या हुआ अम्मी? बेटा पता नहीं क्या हो गया ऐसे अचानक। मैं इसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। अब मैं समझाती हूँ उसे, तुम परेशान मत हो। आप ही अब ठीक थी, मैंने ही आपको गलत समझा। भाभी की बातों में आ गई मैं। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि उनका कैरेक्टर इतना गंदा है। अब समझ आई ना तुम्हें कि मैं क्यों हानिया के इतना खिलाफ थी। मुझे तो पहले ही पता था इस चक्कर का। बस भाई की इज्जत का सोचकर खामोश रही और शेर हो गई वो। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए। मैं तो अपना दिल हल्का कर आई हूँ। अम्मी को मैंने इनकार कर दिया इस पर के लिए। बहुत अच्छा किया तुमने। अब बस अपनी बात पे कायम रहना। बहुत दबाव डालेंगे अम्मी और साथ, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना है। अच्छा, तो ये आग तुम्हारी लगाई हुई थी। क्यों बहन की जिंदगी और भाई का घर बर्बाद करने पे तुली हुई हो तुम? आप इन्हें कुछ मत कहें। मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया है। पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। तुम्हें इतनी अकल होती ना तो तुम ये गुल नहीं खिलाती जो तुमने खिलाए। बहुत आई अपनी मर्जी करने वाली। क्या पट्टियां पढ़ाई हैं तुमने इसे? मैंने कुछ नहीं कहा। आप फजूल में मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। क्योंकि फसाद की जड़ तुम हो। तुमसे किसी की खुशी नहीं देखी जाती। सुबह तक तुम इस बार बिल्कुल खुश थी, अब अचानक क्या हो गया इसे? इसे आज आपकी बहू की असलियत पता चल गई है। आप दोनों माँ बेटी ने तो उसकी तरफ से आंखें फेर ली। शर्म नहीं आती तुम्हें उस बेचारी पे बहुतान लगाते हुए? मेरी बात पे नहीं यकीन तो इससे पूछ लो। इसने भी अपनी आंखों से देखा है आपकी बहू और होने वाले दामाद की मोहब्बत का मंजर। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये कौन बकवास कर रहा है तुम्हारे बारे में इस तरह से? तो मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें इस घर में आने की दावत किसने दी थी? मैं खुद से नहीं आया था तुम्हारे घर। मुझे पता चला था कि तुम शदीद जख्मी हो, तुम्हें फ्रैक्चर हो चुका है, तुम्हें खुदा ना खास्ता। तुम जानते हो तुम्हारे इस हिमाकत की वजह से कितना बड़ा इशू खड़ा हो गया। मिसबा तुमसे मंगनी तोड़ चुकी है। क्या? लेकिन क्यों? क्या क्या चल क्या रहा है वहां पर? इन लोगों को लगता है कि ये मंगनी मैंने इसलिए करवाई है ताकि हम दोनों एक दूसरे से मिल सके। क्या? ये कितनी नीच बात है। कौन कर रहा इस तरह की बात वहां पे? मेरे ससुराल वाले, और कौन। अगर मुझे पता होता कि मेरी नेकी मेरे ही गले पड़ जाएगी तो मैं ये कभी भी नहीं सोचती। देखो तुम अब ज्यादा परेशान मत हो, मैं अभी वहां आता हूँ, सारी बात क्लियर करता हूँ। मेहरबानी है तुम्हारी। और खबरदार अगर तुम मेरे वकील बनकर यहाँ आए, मैं तुम्हारे पहले के एहसानात तो भुगत लूं। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। हेलो, क्या तुमने कॉल की थी? नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं हूं। हाँ 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 हाँ, मैं आता हूं। क्या 20 मिनट? हाँ ठीक है, मैं आता हूं 20 मिनट में आता हूं। अरे नासिर, किस वजीर आजम का फोन था, बताना मुझे। सब कुछ ना सारा का किया धरा है। मैं तो बहुत आजिज आ गई हूँ उस लड़की से। आखिर उन दोनों को किस बात का इशू है? बात ही कुछ ऐसी है जो मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अम्मी आप बताएं तो सही, बात क्या है? देखा,
हानिया बेगम के दिल में चोर है ना, इसलिए चुपती फिर रही है। लेकिन इन सबसे अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। कल रात से उनका बीपी हाई है। उनका तो यही मसला है, जरा सी बात को सर पे सवार कर लेती है, बजाय इसके कि हानिया का हाथ पकड़कर उसको घर से निकाले, उसको सीने से लगा के बैठी है। घर तो लग ही नहीं रहा है कि शादी वाला घर है। लगेगा भी कैसे, हमारी खुशियों को नजर जो लग गई, अम्मी बेचारी भी बीमार पड़ी हैं। ऐसा क्या हुआ मेरे जाने के बाद? तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी बीवी ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया। प्लीज, मैं इस वक्त कोई फजूल बात सुनने के मूड में नहीं। तुम्हारी सी लापरवाही ने ये दिन दिखाया है। पता है मिसबा ने असफर से मंगनी तोड़ दी है। What? रिश्तों पे